पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर का भी इंडेफिनिट होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि सिंपल फ्यूचर। जहाँ फ्यूचर वहीं विल सेल, इट मीन्स कि कोई नेम नेहा, नेहा विल या सेल, नेहा के साथ सेल लिखेंगे, नेहा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है और थर्ड पर्सन के रूप में है। नेहा विल कोई ट्रांजिटिव वर्ब लेंगे, नेहा विल ईट फ्रेश फ्रूट्स, नेहा विल ईट फ्रेश फ्रूट्स। आप सर्वप्रथम जानेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, क्या है किसको लगाने पर, खाया क्या, वर्ब में क्या है किसको लगाने पर, व्हाट हुम, यदि आंसर जो मिलता है वही ऑब्जेक्ट होता है। खाया क्या, ताजे फल, ताजे फल, हमारा नया सब्जेक्ट बनेगा फ्रेश फ्रूट्स। आर तो नहीं लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है। वैसे आर आपका मन करता होगा कि आर लिखें, क्योंकि हमारी बाध्यता है, सीमाएं हैं, फ्यूचर में जा रहे हैं तो ध्यान रहे तो फ्यूचर ही बनाए रखें। विल ईटन, चूंकि सेम जो विधि बताई है वही रखें। बी और थर्ड फॉर्म, बी आई नहीं तो बी विल प्रेजेंट के साथ, फ्यूचर के साथ बी लिखेंगे। विल बी ईटन बाय नेहा, नेहा को सी नहीं लिखेंगे, नेहा ही लिखेंगे, क्योंकि नाउन है, नाउन को एक बार यूज करना, लिखना जरूरी है। आप पुनः लिखेंगे कहीं दूसरी जगह तो फिर सी लिख सकते हैं आप। आपने जाना होगा ये बी फॉर्म आई है बी की, फ्यूचर में ध्यान रहे विल या सेल का प्रयोग अवश्य में करें। और ईटन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म, आप समझ रहे होंगे। अन्य उदाहरण अभी नहीं देंगे हम। फ्यूचर सिंपल तीनों हो गए, सिंपल प्रेजेंट इजमार से शुरू करें, सिंपल पास्ट वाजवर से शुरू करें, सिंपल फ्यूचर विल बी सेल बी से शुरू करें। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सभी में आएगी। अब प्रोग्रेसिव फॉर्म चलते हैं, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस सबसे पहले प्रेजेंट ही को लेते हैं। प्रेजेंट को हम पहले ही बता चुके हैं, जहां कंटिन्यूअस वहीं आईएनजी। आप 12 टेंस होते हैं, 12 में से 6 में कंटिन्यूअस आती है, इसका मतलब 6 में आईएनजी आती है। 12 में से आधे टेंस तो आपके आईएनजी में निकल जाते हैं। अभी जाने एक्टिव की बात कर रहा हूं, पैसिव बनाते समय ध्यान रखें, फ्यूचर को नहीं बनाएंगे, केवल 2 को ही बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, पास्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस संभव नहीं होता। पहले प्रेजेंट को सीखिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि सब्जेक्ट कोई एक्टिव का सेंटेंस आप जानते हैं, एक्टिव बनता कैसे है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। सिंपल एग्जांपल लिए हूं, क्योंकि मुझे आपको अभ्यास कराना है मेन वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का यूज। नया यदि इसी को बनाए चाहे तो आप नया भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी जान लो इसी को बनाते हैं। खेल रहे हैं क्या, व्हाट, क्रिकेट। नया सब्जेक्ट होगा क्रिकेट। क्रिकेट चूंकि प्रेजेंट का है इज, वही कार्य इज का है, वही कार्य आर का है, बस सब्जेक्ट के आधार पर बनाते हैं। ये आपको ये आर ही समझो लिखा है, भले यहाँ आर है तो यहाँ भी ये आर ही समझो है, ये आर ही है। इसको आप इज भले दिखाई दे रखा हो आपको, चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर होने के कारण हमें इज फॉर्म लिखनी पड़ी। इज प्लेड, चूंकि बी और थर्ड फॉर्म बाय द चिल्ड्रन, लेकिन
ये शर्त पूरी नहीं करता अभी, क्योंकि जहाँ कंटिन्यूस वहीं आईएनजी, कंटिन्यूस होने के लिए आईएनजी होना जरूरी है, और पैसिव वॉइस में हम आईएनजी नहीं लिख सकते। तो इस स्थिति में हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। बीइंग, ये प्रोग्रेसिव शो करता है बीइंग, और इसको अवश्य में भी लिखेंगे, ये प्रेजेंट शो करेगा, क्योंकि पास्ट में भी बीइंग का प्रयोग होगा। तो प्रेजेंट या पास्ट शो करेगी ये वर्ब बी की, और बीइंग इसलिए लिखा क्योंकि हमें सेंटेंस को कंटिन्यूस फॉर्म में रखना है। जहां कंटिन्यूस वहीं आईएनजी, आईएनजी का होना भी जरूरी है प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस बनाए रखने के लिए, और पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म का भी होना जरूरी है, इसलिए दोनों का ध्यान रखें। पास्ट का यदि उदाहरण लें, पास्ट का कंटिन्यूस, मुझे समय को ध्यान रखना है, तो यहाँ वर हो सकता था, वर हो सकता था, चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट, तो आपको भी ऐसा ही करना था, वाच कर दीजिएगा और बीइंग यथावत रखिएगा, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यानी कि इज एम आर के स्थान पर वाज वर का प्रयोग करेंगे पास्ट के कंटिन्यूस में। फ्यूचर संभव नहीं होता, फ्यूचर का कंटिन्यूस, यानी कि कंटिन्यूस भी आपका फिनिश हो गया है, सिंपल भी फिनिश हो गए हैं। फिर आते हैं परफेक्ट में। परफेक्ट, परफेक्ट जहां परफेक्ट वहीं हैज हैव हैड, हैव हैज हैड, यानी कि हैज हैव हैड है तो परफेक्ट है, परफेक्ट है तो हैज हैव हैड अवश्य है। आपने हैज हैड लिखा देखा है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट वाला टेंस है। इसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लेता है ये, एक्टिव में भी, पैसिव में तो ऑलरेडी होती है। यदि बात करें प्रेजेंट की, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में आप स्वाभाविक ही है, प्रेजेंट में हैज और हैव का प्रयोग होता है, हैड का नहीं। तो एक उदाहरण ले, all the children, all the children, चूंकि एक शब्दिक है have taken dear, मोर देन वन के लिए डियर लंच। आप देखें तो ले चुके हैं, खा चुके हैं, क्या डियर लंच। लंच ही अक्सर क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लंच को समझ लेते हैं, ये इसी के साथ रहता है, ये पॉजेसिव फॉर्म है, ये एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये इसी के साथ रहता है, माई, योर, आवर, हिज, हर, ये इसी के साथ रहेगा। तो कैपिटल लिखेंगे फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, आप जानते हैं प्रत्येक सेंटेंस का। डियर लंच, चूंकि प्रेजेंट में है तो अब समझो कि हैव ही लिखा है, लंच की वजह से हैज लिखना है, वही कार्य हैज का, वही कार्य हैव का, दोनों एक ही तरह के सिमिलर वर्क के लिए होते हैं। ये सब्जेक्ट के बेस पर वर्क होती है हेल्पिंग वर्क। हैज टेकन, टेकन डियर, टेकन देयर लंच है टेकन बाय ऑल द चिल्ड्रन। लेकिन ये तो फिर एक्टिव मोड में ही रह गया है, अगर आप हम ऐसा लिखेंगे। पैसिव बनाने के लिए हमें बीन का प्रयोग करना पड़ेगा, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ये फिर एक्टिव में रह जाएगा। अगर ये एक्टिव में रह गया तो फिर हो जाएगा डियर लंच हैज टेकन, लंच ने ही ले लिया बच्चों को, यानी कि ये आउट ऑफ सेंस हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा नया जो सब्जेक्ट होता है पैसिव, इसमें वो इस कार्य को कर नहीं रहा होता है, वो इस कार्य को इस कार्य को अंजाम दे रहा होता है। हैव बीन टेकन यानी कि लंच को लिया गया, लंच ने किसी को नहीं लिया। ये सेंटेंस एक्टिव का जरूर शो करता है कि बच्चों ने लंच लिया है, लेकिन अब की बार हमारा नया सब्जेक्ट लंच है, डियर लंच, लंच ने किसी को नहीं लिया, लंच को ही लिया गया, बीन ने आकर के ऐसा बताया। यही ब्यूटी है इसकी। ये अगर बी, बीन, बीइंग ये आ जाती है तो ये सब्जेक्ट
कार्य करना बंद कर देता है, इसको सफरर बनना पड़ता है सब्जेक्ट को, ये ध्यान रहे। अब आप परफेक्ट, प्रेजेंट के परफेक्ट में तो ऐसा ही है, पास्ट के परफेक्ट में आप हैड का प्रयोग करेंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर रहा हो या प्लूरल रहा हो, सभी में हैड होता है, तो आप यहाँ भी हैड ही करेंगे। आप अभ्यास करें, ढेर सारे उदाहरण आप खुद भी बना सकते हैं, पास्ट परफेक्ट भी बन सकता है, बस हैड का ही अंतर है। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में भी ज्यादा कुछ नहीं है, इसका फ्यूचर संभव है, फ्यूचर का कंटिन्यूअस ही तो संभव नहीं, इसका फ्यूचर संभव है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर हमने बताया कि फ्यूचर के लिए विल शैल, और परफेक्ट के लिए हैज हैव हैड। सब्जेक्ट लीजिए प्रिया, विल, चूंकि फ्यूचर है तो विल लिखना स्वाभाविक ही है, और विल हैव परफेक्ट बनाने के लिए हैव, चूंकि विल हमेशा बेस फॉर्म लेता है, और ये बेस फॉर्म मानी जाती है हैव हैज की, हैज और हैड की। हैव ये हमेशा मूल फॉर्म लेता है, विल फर्स्ट फॉर्म, मूल फॉर्म। विल, प्रिया विल हैव परफेक्ट का बनाने के लिए ट्रांजिटिव वर्ब यूज करेंगे, गिवन, चूंकि प्रिया पर एक्शन लेना है तो प्रिया विल हैव टेकन, चलो सिंपल ही लेते हैं, हर ब्रेकफास्ट। आप देखना जरा, प्रिया ने क्या लिया, अपना ब्रेकफास्ट, हर इसके साथ रहेगा, नया लिया, क्या क्या है, किसको, ब्रेकफास्ट है। अब हमारा नया सब्जेक्ट हो जाएगा हर ब्रेकफास्ट। चूंकि फ्यूचर है तो विल हैव, फ्यूचर बनाए रखने के लिए परफेक्ट भी, फ्यूचर एक कंडीशन पूरी करनी है, फ्यूचर है तो विल शैल, परफेक्ट है तो हैव, ये सारी कंडीशन नेम, सभी के नेम में छिपा होता है। नाम पढ़े, नाम में सब कुछ छिपा होता है, नाम में उसकी डेफिनेशन छिपी होती है। हर ब्रेकफास्ट विल हैव टेकन बाय प्रिया, पी कैपिटल लिखेंगे, नेम ऑफ पर्सन है प्रिया, लेकिन ये फिर एक्टिव मोड में ही रह गया, एक्टिव वॉइस में रह गया है, उसके ब्रेकफास्ट ने ले लिया प्रिया को, ऐसा संभव नहीं है। इसमें बीन का प्रयोग अवश्य में करें, क्योंकि अब ये हमारी वर्ब ये शो करती है कि ब्रेकफास्ट ने किसी को नहीं लिया, सम ब्रेकफास्ट को लिया गया है बाय प्रिया, प्रिया के द्वारा। ये विल हैव बीन टेकन नेम में छिपा है। फ्यूचर है तो विल आना मजबूरी है, परफेक्ट है तो हैव आना मजबूरी है, और टेंस फॉर्म थर्ड फॉर्म, और बीइंग इसलिए चूंकि पर जहाँ परफेक्ट वहीं बीइंग, जहाँ कंटिन्यूस वहीं बीइंग, सिंपल फ्यूचर बी, और इसी प्रकार तीनों परफेक्ट हो गए हैं। और आगे तीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, वे संभव नहीं होते पैसिव वॉइस में। यानी कि आपने अभी सभी आउट ऑफ 12 ओनली 8 sentences can be interchanged in passive voice, ये याद रहे। आगे बताएंगे इम्पेरेटिव, मॉडल ऑक्सिलरीज और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी हैं, और कुछ चीज़ें रह जाएंगी सिंपल वे में, याद रहे, इसको ध्यान रहे। पैसिव वॉइस में इसके द्वारा किया गया एक्शन, यहाँ पर की गई एक्शन वर्ड इस पर लागू नहीं होता, ये सिर्फ एक्टिव में ही लागू होता है। स्पेसिफिकली यहाँ ध्यान करें, ये ध्यान करें, बताएंगे सिंपल वे में बताएंगे, नई टैक्टिक्स के साथ सीखते रहिए, प्रयास अभ्यास कीजिए।